विगत कुछ दिनों से हमारे खिलाड़ियों की, जो अजमेर के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी, एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, उनकी मांग चल रही थी कि पटेल मैदान में जो फुटबॉल ग्राउंड है, जो एथलेटिक्स का जो ट्रैक बना है, उनमें उन्हें खेलने की परमिशन दी जाए, स्वीकृति दी जाए। मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक के पटेल मैदान पूर्ण रूप से हमको हैंडओवर नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी उसमें काम कर रहा था और उसमें स्मार्ट सिटी ने कुछ चीज़ें जो हमको, चाहे बैडमिंटन कोर्ट हो, चाहे लॉन टेनिस, टेबल टेनिस कोर्ट हो, स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमको हैंडओवर किया, लेकिन मेन मैदान जो फुटबॉल ग्राउंड था वो हमको अभी तक हैंडओवर नहीं किया था। लेकिन अब वो जल्दी हमको मिलने वाला है और हमारे अजमेर के विधायक, अजमेर उत्तर के विधायक और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी डायरेक्शन जिला कलेक्टर को और हमारे कमिश्नर को दिए हैं कि वहाँ पर खिलाड़ी को निःशुल्क खेलने की इजाज़त दी जाए। निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है और मैं भी, क्योंकि मुझसे भी खिलाड़ी आकर के मिले थे, तो मैंने भी इस पर आश्वासन दिया कि जल्दी इस पर प्रयास करके कोई न कोई इसका मध्यम मार्ग निकालेंगे। लेकिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के डायरेक्शन आज मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को खेलने का जो स्थान है वो मिले और अजमेर की प्रतिभाएं उस ग्राउंड से बहुत निकली हैं। फुटबॉल में तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी निकले हैं, एथलेटिक्स में नेशनल लेवल के खिलाड़ी हमारे यहाँ से निकले हैं, तो उनको खेलने के लिए वो स्थान मिलेगा तो बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा। देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान की सरकार लगातार खिलाड़ियों के लिए काम कर रही है और ऐसे में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से इस ग्राउंड को, पटेल मैदान को जब तैयार करवाया था, तब इसी सोच के साथ करवाया था कि खेलों का संरक्षण, संवर्धन हो, उनको प्रोत्साहन मिले। उसी कड़ी के अंदर यहाँ पर खिलाड़ियों को खेलने के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास नगर निगम करेगी। विगत कुछ दिनों से हमारे खिलाड़ियों की, जो अजमेर के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी, एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, उनकी मांग चल रही थी कि पटेल मैदान में जो फुटबॉल ग्राउंड है, जो एथलेटिक्स का जो ट्रैक बना है, उनमें उन्हें खेलने की परमिशन दी जाए, स्वीकृति दी जाए। मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक के पटेल मैदान पूर्ण रूप से हमको हैंडओवर नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी उसमें काम कर रहा था और उसमें स्मार्ट सिटी ने कुछ चीज़ें जो हमको, चाहे बैडमिंटन कोर्ट हो, चाहे लॉन टेनिस, टेबल टेनिस कोर्ट हो, स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमको हैंडओवर किया, लेकिन मेन मैदान जो फुटबॉल ग्राउंड था वो हमको अभी तक हैंडओवर नहीं किया था। लेकिन अब वो जल्दी हमको मिलने वाला है और हमारे अजमेर के विधायक, अजमेर उत्तर के विधायक और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी डायरेक्शन जिला कलेक्टर को और हमारे कमिश्नर को दिए हैं कि वहाँ पर खिलाड़ी को निःशुल्क खेलने की इजाज़त दी जाए। निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है और मैं भी, क्योंकि मुझसे भी खिलाड़ी आकर के मिले थे, तो मैंने भी इस पर आश्वासन दिया कि जल्दी इस पर प्रयास करके कोई न कोई इसका मध्यम मार्ग निकालेंगे। लेकिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के डायरेक्शन आज मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को खेलने का जो स्थान है वो मिले और अजमेर की प्रतिभाएं उस ग्राउंड से बहुत निकली हैं। फुटबॉल में तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी निकले हैं, एथलेटिक्स में नेशनल लेवल के खिलाड़ी हमारे यहाँ से निकले हैं, तो उनको खेलने के लिए वो स्थान मिलेगा तो बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा। देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान की सरकार लगातार खिलाड़ियों के लिए काम कर रही है और ऐसे में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से इस ग्राउंड को, पटेल मैदान को जब तैयार करवाया था, तब इसी सोच के साथ करवाया था कि खेलों का संरक्षण, संवर्धन हो, उनको प्रोत्साहन मिले। उसी कड़ी के अंदर यहाँ पर खिलाड़ियों को खेलने के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास नगर निगम करेगी।